हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय आप लोग जहां होंगे वहां सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग सांख्यिकी पे चर्चा कर रहे हैं और सांख्यिकी की 3 वीडियो, यानी एक वीडियो में मैंने बताया कि भाई सुपर टेट में 18 में कौन सा क्वेश्चन आया था और 19 में कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक, इसके बाद मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो बनाया है। ये पार्ट 3 की वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2 हो गया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जो लोग नहीं देखे होंगे वो देख सकते हैं, ठीक ना। तो कंप्लीट आज जो है आपका सुपर टेट का जितना आना है आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टैटिक्स से। तो इसका अर्थ है कि आपका 2 प्रश्न कंफर्म हो जाएगा। 20 प्रश्न आता है तो प्यारे बच्चों 2 प्रश्न आज आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग मीन मीडियन मॉड पे चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं कुछ प्रश्न हैं और वो प्रश्न आपके बहुलक से रिलेटेड है, यानी मॉड से रिलेटेड प्रश्न है। तो देख लिया जाए। यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन पहला है। पहला क्वेश्चन है यहाँ, करा एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक इतना 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 है तो बहुलक होगा। प्यारे बच्चों, पहली बात, बहुलक होता क्या? मैंने बताया था कि बहुलक किसी आंकड़ा में वह संख्या होती है किसी आंकड़े में जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो। पुनरावृत्ति मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही बहुलक होगी। तो यहाँ देखते हैं 0 0 ये 2 बार आया है, 2 2 ये 2 बार आया। इसके बाद आप देखिए इन सब में 5 5 5 5, ये 5 जो है यही 4 बार आया है, बाकी सब संख्या इससे कम बार आई है। तो बहुलक आपका कितना हो गया? 5 हो गया। बड़ा आसान सा सवाल। अच्छा, दूसरा सवाल, ये आपको यूपी टेट 2018। अब बताइए, इसमें 1 सेकंड नहीं लगता है बहुलक में, ठीक ना, 1 भी सेकंड नहीं लगता है। अच्छा, सुपर टेट नहीं पूछा तो पूछ लेगा, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, 21 सेकंड नहीं लगना। अब देखिए यहाँ कह रहा है, ये आपका यूपी टेट 2017 का प्रश्न है। इसमें कह रहा है यक्स के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यक्स के मान के किस मान के लिए, तो पहले देखिए बहुलक होता क्या, किसी आंकड़े में दी गई ऐसी संख्या जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो। तो देखिए यहाँ 25 26 27 27 27 और फिर यहाँ 27 27 ही एक ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 27, ऑप्शन ए करेक्ट। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या ये दूसरा था। अब तीसरा देख लीजिए। तीसरे में कह रहा है आंकड़ों 25 23 22 21 24 23 25 23 22 21 23 ये सब समथिंग दिया है। प्यारे बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति एक 21 लेते हैं, फिर इसके बाद 21 2 बार, फिर कहीं 21 है नहीं है। अच्छा, देख लेते हैं 23 का। 23 1 बार, 23 2 बार, 23 3 बार, 23 4 बार, 23 5 बार, 23। प्यारे बच्चों, 23 सबसे ज्यादा बार आया है और यूपी टेट 2016 का प्रश्न है, तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 23। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये आपको समझ में आया होगा बहुलक वाला प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्न पूछता है। अब इसके बाद प्रश्न पूछेगा जो आपका, इसके पहले जो आपका सुपर टेट में प्रश्न पूछा गया था वो पूछा था रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड, यानी मीन मीडियन मॉड के बीच में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है वह क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मॉड बराबर होता है, मॉड बराबर 3 मीडियन, 3 गुणे मीडियन माइनस 2 मीन। अगर हिंदी में कहें तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका और माइनस 2 यानी 2 गुणे माध्य, यही होता है। अच्छा, ये तो रिलेशन पूछ लिया, हो सकता है आपकी बार इस पे प्रश्न पूछ ले। तो प्यारे बच्चों, आगे जो प्रश्न बताने जा रहे हैं उस पे विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जितना मेरी जबान से निकलेगा आप ये मान के चलिए कोई डिक्टो छपा आपको मिलेगा वहां, इसलिए एकदम बहुत सीरियस होके ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि अगर सीरियस होकर ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 नंबर मतलब एकदम हलुआ होता है, आसानी से सांख्यिकी का 2 नंबर मिल जाता है, ज्यादा 3 5 नहीं करना होता है, ठीक ना, सुपर टेट में। तो बहुलक आ गया होगा। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड पे क्वेश्चन हल करते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका स्क्रीन पे 2 प्रश्न है। यहाँ देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों में संबंध है। तो 3 मापकों में संबंध, आपका 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस
दो माध्य, तो मैंने कहा था मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कहा है, 3 मीडियन का मतलब 3 माध्यक है या माध्यिका कहिए, माध्यक माइनस 2 मीन, तो यहाँ 2 माध्य, यही है, यानी बहुलक बराबर। ध्यान दीजिए, इसमें 3 माध्यक, अच्छा ये 3 माध्यक तो हो गया। अच्छा, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 माध्यक बराबर, 3 माध्यक बराबर बहुलक। अच्छा, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस 2 माध्य। प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए में यह है। तो आपको मैंने बताया था। अच्छा, ये प्रश्न आपका यूपी टेट 2013 और ये टेट 2019 में आया था, यही प्रश्न था। तो आप जो है इसको एकदम इम्पोर्टेंट, और अब की बार मैं आपको बता दूं, अब की बार जो प्रश्न बनेगा, क्योंकि अब देखिए इसके रिलेशन प्रश्न दे दिया है, अब इसके एप्लीकेशन पे प्रश्न देगा। रिलेशन तो पूछ ही लिया है, मे भी ये भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा नहीं। लेकिन जो पूछेगा इस तरीके से प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना, यानी इसका रिलेशन आपको जानना पड़ेगा। रिलेशन आप जानते रहे, उसी में 2 का मान दे देगा, जैसे मीन का मान दे दिया और मीडियन का, तो पूछ लेगा मॉड क्या होगा, या मॉड का दे दिया, मीडियन का दे दिया, पूछ लेगा मीन क्या होगा, यानी 2 का मान दे करके तीसरा पूछेगा। तो ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न उसी पे है। तो इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यही नहीं डिक्टो आएगा, लेकिन इस हिसाब से आपका प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों, इसी हिसाब से आपका प्रश्न आएगा। देखिए, दिए गए साधारण असममित आंकड़ों का बहुलक तथा माध्य क्रमशः 18 और 24 है। 18 और 24 है, ठीक। बहुलक तथा माध्य, तो इसका मध्यमान, मध्यमान का मतलब माध्यिका पूछा है, माध्यिका या माध्यक, तो माध्यिका पूछा प्यारे बच्चों। तो देखिए, अब यहाँ मॉड बराबर कितना है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो माध्यिका पूछा है। तो यहाँ देखिए, तो यानी 3 माध्य, 3 माध्यक, तो यानी 3 गुणे माध्यक, तो मध्यमान पूछा है, माध्यिका पूछा है, माध्यिका, मध्यमान लिखिए या माध्यिका, बराबर हाँ तो प्यारे बच्चों, लाइट कट गई थी, इसलिए जो है थोड़ा से रुक गया, तो अंधेरा आया होगा, लाइट कट गई थी। चलिए अब आ गई है, तो सवाल पूरा करते हैं। 3 गुणे माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक, अच्छा, प्लस 2 माध्य। ध्यान दीजिए, 2 माध्य, तो यहां देखिए 3 गुणे, तो यही पूछा है, माध्यिका पूछा है, तो बहुलक का मान कितना दिया है, 18, प्लस बहुलक तथा माध्य क्रमशः 18 और 24 है, यानी 2 गुणे 24। तो ध्यान दीजिए, 18 धन 24 दूनी 48, तो 8 को 8 8 दूनी 16 की 6, 4 1 5 1 6, इतना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसलिए यही माध्यिका बराबर, 3 गुणा है, इधर आएगा भाग, तो आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22, तो जहां 22 होगा वही सही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस सवाल को जानते रहिए, यही फार्मूला लगे, इसे मान रखना है, तुरंत आपका आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, तो ये सवाल है, सवाल दिया है, किसी मामूली विषम बारंबारता का बहुलक 16, बहुलक कितना दिया है, 16 है, तथा माध्य 16 है, यानी बहुलक और माध्य दोनों दिया है, 16 ही है तो इसकी माध्यिका होगी। तो प्यारे बच्चों, माध्यिका पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मॉड। तो देखिए ध्यान से, मॉड कितना दिया है, बहुलक दिया है 16, अच्छा, इसके बाद माध्य कितना दिया है, यानी 2 गुणे मीन का मतलब माध्य 16, और यही हमको प्राप्त करना है, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका, यही हमको माध्यिका प्राप्त करनी है, यही। देखिए ध्यान से, 16 दूनी 32 और 32 इधर आएगा, तो सॉरी,
मतलब ये 32 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 16 प्लस 32 तो ये हो जाएगा 48। ध्यान दीजिए, इसलिए माध्यिका बराबर ये 3 है तो इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 छक 18। तो जो माध्यिका होगी वह प्यारे बच्चों कितना होगी, 3 छक 18, 16 होगी। ठीक ना। तो चलते हैं, अब आपका कुछ सवाल और बचे हुए हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा, नहीं तो आपका सुपर टेट में जितना आना है लगभग यहीं से आपका श्योर हो जाएगा, इसके बाहर अब कुछ होगा नहीं प्यारे बच्चों। देखिए इन शॉर्ट इसलिए चल रहे हैं, बहुत ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, ठीक ना, ताकि आपको एकदम डिक्टो मैटर मिले। तो सुपर टेट को ध्यान में रख करके वीडियो बनाई गई है। ठीक, तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।